हेलो दोस्तों, आज फिर हम आप सभी के लिए दो नई कहानी लेकर आए हैं। आप सभी कहानी को सुने और समझे, और आपको कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं आज की पहली कहानी, जो है एक केकड़े की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक केकड़ा समुद्र किनारे अपनी मस्ती में चला जा रहा था और बीच बीच में रुक रुक कर अपने पैरों के निशान देखकर खुश होता। आगे बढ़ता, पैरों के निशान देखता, उससे बनी डिजाइन देखकर और खुश होता। इतने में एक लहर आई और उसके पैरों के सब निशान मिट गए। इस पर केकड़े को बड़ा गुस्सा आया। उसने लहर से बोला, ए लहर, मैं तो तुझे अपना मित्र मानता था, पर ये तूने क्या किया? मेरे बनाए सुंदर पैरों के निशानों को ही मिटा दिया। कैसी दोस्त हो तुम? तब लहर बोली, वो देखो, पीछे से मछुआरे लोग पैरों के निशान देखकर ही तो केकड़ों को पकड़ रहे हैं। हे मित्र, तुमको वो पकड़ न लें, बस इसीलिए मैंने निशान मिटा दिए। सच यही है, कई बार हम सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते और अपनी सोच अनुसार उसे गलत समझ लेते हैं, जबकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अतः मन में वैर लाने से बेहतर है कि हम सोच समझकर निष्कर्ष निकालें। ये कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि हमें हमेशा किसी भी स्थिति या व्यक्ति को समझने से पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए। अक्सर हम अपनी सोच या भावनाओं के आधार पर किसी को गलत समझ लेते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और हो सकती है। जैसे कि केकड़े ने लहर को मित्र मानते हुए गुस्सा किया, लेकिन लहर ने उसकी भलाई के लिए ऐसा किया था। इसलिए हमें हर मामले में समझदारी से काम लेना चाहिए और बिना किसी नकारात्मकता के सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। ये जीवन में शांति और समझ का रास्ता खोलता है। अगली कहानी है अहंकार के बारे में। आजकल लोगों में आम बात है। एक आदमी रात को झोपड़ी में बैठकर एक छोटे से दिए को जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। आधी रात बीत गई। जब वह थक गया तो फूंक मारकर उसने दिया बुझा दिया। लेकिन वह ये देखकर हैरान हो गया कि जब तक दिया जल रहा था, पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा रहा। लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया तो चांद की किरणें उस कमरे में फैल गई। वह आदमी बहुत हैरान हुआ ये देखकर कि एक छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोक कर रखा। इसी तरह हमने भी अपने जीवन में अहंकार के बहुत छोटे छोटे दिए जला रखे हैं, जिसके कारण परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। जब तक वाणी को विश्राम नहीं दोगे, तब तक मन शांत नहीं होगा। मन शांत होगा तभी ईश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। ये कहानी अहंकार और आत्मा की शांति के बीच के संबंध को बहुत अच्छे से दर्शाती है। जैसे एक छोटा सा दिया चांद की किरणों को कमरे में आने से रोकता है, वैसे ही हमारे जीवन में अहंकार और इच्छाएं ईश्वर की शांति और आंतरिक अनुभूति को रोक देती हैं। जब तक हमारा मन अशांत रहता है, तब तक हम परमात्मा की उपस्थिति को पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाते। इसका संदेश यह है कि हमें अपने अहंकार और सांसारिक इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए, ताकि हम मन को शांति दे सकें और ईश्वर की वास्तविकता को अपने भीतर महसूस कर सकें। अगर हम अपनी वाणी और विचारों को विश्राम देने में सफल हो जाते हैं, तो हम परमात्मा की निकटता और आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। आप सभी के एक लाइक शेयर कमेंट करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आप सभी के लिए ऐसी मजेदार कहानी लेकर आए। धन्यवाद।